नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सिधिया। मित्रों, लोकसभा के चुनाव करीब करीब संपन्न हो गए हैं। 6 दौर की वोटिंग हो गई, 7वें दौर की वोटिंग बची है। 57 सीटें बची हैं। बाकी सब सीटों पर चुनाव हो चुका है और इन 57 सीटों पर भी 1 जून को वोटिंग हो जाएगी। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। छठे दौर की वोटिंग में हरियाणा और दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव हुआ। कुछ यूपी की सीटों पर चुनाव हुआ, कुछ बंगाल की सीटों पर चुनाव हुआ। तो कुल मिलाकर के 58 सीटों पर चुनाव छठे दौर में हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा खेला तो दिल्ली में आखिरी दिन हो गया। दिल्ली की 7 सीटों पर पुराने कांग्रेसियों ने ही मिलकर न सिर्फ आम आदमी पार्टी को निपटा दिया, बल्कि अपनी ही पार्टी के तीनों उम्मीदवारों को भी निपटा दिया, क्योंकि वे गठबंधन से खार खाए बैठे थे। अपने नेतृत्व के खिलाफ खार खाए बैठे थे और जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने दोनों पार्टियों को अच्छी तरह निपटा दिया। इसका फायदा निश्चित रूप से फिर भाजपा को होगा। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक भले ही 53.76% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार की वोटिंग के मुकाबले 6.5% के करीब कम है। पिछली बार 60.60% वोटिंग हुई थी। वहां तक टच करने की संभावना अंतिम जो आंकड़े आएंगे उसमें नहीं है। 1-2% तो कम होगी ही। कम वोटिंग का फायदा किसे होगा, नुकसान किसे होगा? अनुमान यही लगाया जा रहा है कि कम वोटिंग का दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट ने केजरीवाल की बची खुची साख खत्म कर दी थी और केजरीवाल के वोटरों में कतई कतई उत्साह नहीं था। यानी भाजपा विरोधी वोटरों में वैसा उत्साह देखने को नहीं मिला जैसी उम्मीद केजरीवाल का कैंप या कांग्रेस का कैंप कर रहा था। तो खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का विरोध करने वाले कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने सातों उम्मीदवारों को हराने के लिए अपनी अपनी तरह से काम किया। अरविंदर सिंह लवली तो गठबंधन के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़कर भाजपा में चले गए थे। उन्होंने दिल्ली के कांग्रेसी वर्करों से अपील की कि कांग्रेस के सुखद भविष्य के लिए केजरीवाल को निपटाएं, और उनकी अपील का बहुत असर हुआ है, क्योंकि जिस वक्त वे कांग्रेस छोड़ रहे थे उस समय भी दिल्ली के अनेक कांग्रेसी वर्कर उन्हें मिलने गए थे और उनके साथ सहमत थे। गठबंधन के बाद से अब तक मौन बैठे हुए कांग्रेस के वर्करों ने इस बार अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में काम नहीं किया। यह एक सच है जिसकी समीक्षा आने वाले कई दिनों तक होती रहेगी। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उन्होंने किसी भी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन नहीं किया। और राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के साथ किसी मंच पर नहीं आए, क्योंकि आज के बाद जब पंजाब का प्रचार शुरू होगा तो केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों एक दूसरे के खिलाफ पंजाब में जहर उगलने वाले हैं। ये दोनों की मजबूरी होगी, क्योंकि वहां कोई गठबंधन नहीं हुआ और दोनों पार्टियों ने सभी सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। लेकिन अपन अब बात दिल्ली की कर रहे हैं, तो अरविंदर सिंह लवली के अलावा भी 2 ऐसे नेता थे, कांग्रेस के बड़े नेता, मैं शीर्ष नेतृत्व में से बात कर रहा हूं, जिन्होंने केजरीवाल के साथ गठबंधन का विरोध किया था। वे 6 महीनों से खून का घूंट पी करके बैठे हुए थे, लेकिन आखिरी दिन उन्होंने भी खेला कर दिया। इनमें सबसे बड़ा नाम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित का है। संदीप दीक्षित ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं।
इस बार गठबंधन में यह सीट कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दे दी। संदीप दीक्षित की मां शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही, और इतने लंबे कार्यकाल तक दिल्ली में और कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, और उनके कार्यकाल को इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एक बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान बनी है पूरे देश में। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। दिल्ली में उनके 15 साल के कार्यकाल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ उसका कोई मुकाबला नहीं है। और अरविंद केजरीवाल ने उन्हीं पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर दिल्ली में सत्ता हथियाई थी। दिल्ली के वोटरों को शीला दीक्षित के खिलाफ उकसाया, उन्हें भ्रमित किया। उसी केजरीवाल के साथ गठबंधन को संदीप दीक्षित कभी भी स्वीकार नहीं कर पाए, कभी भी पचा नहीं पाए। पहले दिन से विरोध करते रहे और गठबंधन के बाद भी विरोध करते रहे। उन्होंने केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों के खिलाफ चुनावों से ठीक 17 घंटे पहले बड़ा खेला कर दिया। 24 मई को दोपहर बाद संदीप दीक्षित ने नरेंद्र मोदी का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह शीला दीक्षित की तारीफ करते हुए दिखे हैं। मोदी तारीफ कर रहे हैं शीला दीक्षित की, और उस वीडियो को शेयर किया है संदीप दीक्षित ने। हालांकि नरेंद्र मोदी ने जिस इंटरव्यू में शीला दीक्षित की तारीफ की थी वह एक हफ्ता पुराना है, बल्कि एक हफ्ते से भी 1-2 दिन ज्यादा पुराना है। लेकिन संदीप दीक्षित ने उसे वोटिंग से 17 घंटे पहले अपने एक्स हैंडल पर शेयर करके दिल्ली के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस समर्थक वोटरों को एक बड़ा संदेश दे दिया कि उन्हें किसे वोट करना चाहिए। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने मोदी की तारीफ करते हुए लिखा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, उनकी तारीफ करने के लिए मजबूर हैं कि उन्होंने शीला जी और उनके योगदान को याद किया। योगदान कौन सा? दिल्ली के विकास का। उन्होंने आगे लिखा कि उनकी मां और श्री नरेंद्र मोदी 12 साल तक अपने अपने राज्य के एक ही समय में मुख्यमंत्री थे और उनका विभिन्न मंचों पर रेगुलर एक दूसरे से विचार विमर्श होता था। सार्वजनिक जीवन में इस तरह का शिष्टाचार जरूरी है। अब क्या कहता है यह मैसेज? बड़ी बात कहता है, और अपने एक्स हैंडल पर किए गए इस पोस्ट को उन्होंने नरेंद्र मोदी को टैग भी किया है। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विकास में शीला दीक्षित के योगदान की तारीफ उस संदर्भ में की थी कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह उनके खिलाफ झूठे लांछन लगाए थे। जब यह नरेंद्र मोदी एक इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल के झूठ का पोल खोल रहे थे, तभी उन्होंने शीला दीक्षित का जिक्र किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि संदीप दीक्षित ने मोदी का वह 22 सेकंड का वीडियो भी शेयर किया है। दिल्ली के वोटरों को उनका संदेश साफ था कि शीला दीक्षित का सम्मान करने वालों को वोट दो, उनका अपमान करने वालों को नहीं। क्या मतलब है? भाजपा को वोट करो, मोदी को वोट करो, केजरीवाल को नहीं। और शीला दीक्षित का अपमान करने वाले, केजरीवाल के साथ गठबंधन करके शीला दीक्षित का अपमान करने वाले राहुल गांधी को भी नहीं। अजय माकन तीसरे नेता हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग कभी भी स्वीकार नहीं हुई। शराब घोटाले से लेकर शीश महल घोटाले तक केजरीवाल का भंडाफोड़ करने में वही सबसे आगे थे। भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा अजय माकन केजरीवाल के खिलाफ मुखर रहे हैं।
गठबंधन के खिलाफ उन्होंने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने चुनावों में पूरी तरह मौन साधकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के कारण भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे की जड़ें काटते रहे, जिस कारण सातों ही सीटों पर भाजपा की हैट्रिक सुनिश्चित हो गई है। 2014 में भी सातों सीटें आई थी, 2019 में भी सातों सीटें आई थी और 2024 में भी सातों सीटें साफ आती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को अगर कहीं उम्मीद हो सकती है तो सिर्फ जयप्रकाश अग्रवाल की चांदनी चौक सीट पर उम्मीद हो सकती है, जहां भाजपा के प्रवीण खंडेलवाल से उनका सीधा मुकाबला है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।